नमस्कार, मैं हूं नीलू। मेरे साथ दो सहयोगी हैं और देखिए आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। हमने भी मतदान कर लिया है और इसके बाद जलपान की हमारे हाथों में देखिए तैयारी पूरी हो गई है। पोहे के साथ हम अपना जलपान करेंगे, लेकिन इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं क्योंकि देखिए मतदान करना कितना जरूरी है। हम बार बार आपसे अपील करते हैं, तमाम नेता भी अपील करते हैं कि देखिए मतदान करना बेहद जरूरी है। मतदान के बाद ही कोई काम करे। तो अब भाई पेट पूजा करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल 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 तैयारी हो रही है और वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन पोहा मुझे लग रहा है ज़्यादा टेस्टी है, तो ऐसा मन कर रहा है कि पहले पोहा खा लूँ मैं। पहले पोहा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वोटिंग परसेंटेज बताऊंगी। कैसा है पोहा? मैंने तो एक बाइट ले भी लिया क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और काफ़ी अच्छे से नींबू वींबू निचोड़ के, क्योंकि अभी देखिए माहौल चुनावी जो है खट्टा मीठा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं नीलू को, बहुत ही दिलचस्प सीटें हैं ये। पूर्वांचल कहते हैं कि बोली से ही भाषा से ही अट्रैक्टिव है पूर्वांचल, तो वोटर्स कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं क्योंकि उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। जैसा हम सुनते आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा है, ये है वो है, लेकिन पूर्वांचल की अगर बात करें तो लोग चेहरा मैटर करते हैं। वाराणसी के अलावा भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसमें राजभर की एक सीट है जो घोसी वाली सीट है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर भैया पेच फंस गया है। राजभर बड़े बड़े दावे करते रहे, बताया गया कि कैबिनेट में भी जल्द शामिल होंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने की है। और अब तो बड़ी मतलब गठबंधन के साथ मतलब एनडीए गठबंधन के साथ शामिल हो गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंशिका कि वहां पर कुछ पेच फंस गया। इसीलिए घोसी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीत पाए थे। दारा सिंह चौहान वहां से थे कैंडिडेट, और सुधाकर सिंह जीत गए थे और काफी अच्छे वोटों से जीते थे। तो इसलिए भी घोसी पर सबकी नजर है कि चुनाव में लोकसभा के क्या होता है। शिरम कुछ बता रही है। मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है घोसी सीट की, जो आप बात कर रही थी कि यहाँ पर सुभाषपा, सपा या फिर बसपा किसकी जीत होगी, ये यहाँ पर लोग सोच रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो गाजीपुर की बहुत चर्चा हो रही है। तो नीलू, गाजीपुर में अफजाल अंसारी को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि हो सकता है सिंपैथी वोट मिले। मुख्तार की मौत के बाद तो सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा है कि सिंपैथी वोट मिलेगा। अच्छा, जेल में उनको थोड़ी सी राहत मिली, उसके बाद प्रत्याशी एसपी के। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आप पर इतने मुकदमे चलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि अगर वो चीज़ हाईकोर्ट में भी सेम सजा उनको हो जाती है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ तो रहे हैं खैर, लेकिन उन्होंने जो एक बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है अपनी बेटी नुसरत को जो चुनावी मैदान में उतारा हुआ है निर्दलीय में, तो वो एक बैकअप प्लान है। अगर वो हार भी जाते हैं तो उनकी बेटी जो मैदान में। और इससे नीलू एक सवाल मेरा ये, क्या इससे वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? आप क्या समझती हैं, आपका क्या, या फिर अंशिका से पूछ लेते हैं, क्या इससे वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? क्योंकि होता क्या है कि पहले तो आप वोट दे रहे हैं अफजाल अंसारी को, उसके बाद अचानक से फैसला आ जाता है हाईकोर्ट का और सब चीजें बदल जाती हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा आंकलन है, अगर इस पूरी सीट की बात की जाए, गाजीपुर सीट की, तो यहाँ पर अफजाल और जो मुख्तार था उनका अच्छा खासा वर्चस्व था। हालांकि इस बार मुद्दा जरूर रहा है माफिया डॉन को हटाना। हर जगह सीएम योगी ने ये बातें की। अफजाल वो धमक खोना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि अगर आगे भी अगर वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, खुदा न खास्ता ये मामला कोर्ट में आगे जाता है और उसके बाद फिर उन पर किसी तरह के एलिगेशन साबित हो जाते हैं, तो उनकी फिर सांसदी चली जाएगी। ऐसे में परिवार का कोई एक सदस्य होगा जो कि उनकी जगह पर ले सकेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि बेटी को निर्दलीय उम्मीदवार बनाया गया ताकि कभी भी पार्टी में शामिल कर उसको अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो एसपी है वो भेज सके या अफजाल भेज सके। तो इसीलिए पार्टी की वो जो एक धमक थी उसको बचाने के लिए मुझे लगता है ये पूरी कवायद है। लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाका है, सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिमों की अच्छी खासी वहां पर वोट है। गई वाराणसी भी मैं जब गई तो क्योंकि वाराणसी से कनेक्टेड 4-5 ऐसे शहरों में, ऐसे जिलों में वोटिंग हो रही है जो इस चरण में है। वाराणसी से जुड़ा हुआ है गोरखपुर से थोड़ा आगे निकल जाइए, सलेमपुरा पहुंच जाएंगे। सलेमपुर से आगे आप देवरिया चले जाएंगे, देवरिया के आगे काफी प्रभाव पड़ता है उसका। घोसी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पूर्वांचल की जो ये 13 सीटें हैं, जैसे वाराणसी जो हो गई, वो उसके आसपास के जो एरिया है, प्रधानमंत्री मोदी की की वजह से वो काफी ज्यादा प्रभावित है और वहां पर हाई प्रोफाइल है। गोरखपुर की वजह से आसपास का जो पूरा इलाका है बहुत है। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ सीएम योगी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है।
तो इसीलिए और दो देखिए, गोरखपुर की बात करें तो सब ऐसा कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अच्छा प्रभाव डालते हैं। 5 से 6 जिले गोरखपुर के इर्द गिर्द जो है बहुत ही मतलब एकदम कड़क है, मतलब तूफान है वहाँ योगी की, समझ लीजिए आप। लेकिन रवि किशन भी पसंदीदा चेहरा है एट द सेम टाइम, भोजपुरी एक्टर है और इतने अच्छे मतलब उनके फिल्म और तमाम चीजें लोग पसंद करते हैं। अभी मैं बता रही थी आपको, मैं सुन रही थी रवि किशन को, उनकी बातें बड़ी चटपटी और बड़ी अच्छी होती है। चूंकि एक्टर के तौर पर उनकी डायलॉग डिलीवरी तो शानदार है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर अभी वो कह रहे थे कि देखिए ये जो विपक्ष है ना वो भूत प्रेत है और बीजेपी जो है वो रुद्राक्ष की माला है। तो रुद्राक्ष की माला देखकर भूत प्रेत जो है वो कांप रहे हैं, उसी तरह से जो विपक्ष है या गठबंधन दल है वो बीजेपी से कांप रहा है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत तो हमारी ही होगी और हम भी पूरी तरह से आश्वस्त है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये है रवि किशन का अंदाज। रुद्राक्ष की माला से याद आ गए पीएम मोदी जो ध्यान मुद्रा में है इस वक्त, और पीएम मोदी जो बताया जा रहा है कि शाम तक वो सिर्फ नारियल पानी और अंगूर के रस पर 45 घंटे बहुत होते हैं मुझे लगता है कि ध्यान साधना, और वो भी उस शिला पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि स्वामी विवेकानंद जिनको नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, और यहाँ एक नरेंद्र मोदी जो उसी शिला पर नजर आएंगे। और वो भी ऐसा वक्त अंशिका जब उन्हीं के सीट पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन वो उन्हें उन सब चूंकि अगर विवेकानंद की बात की जाए तो 132 साल पहले उन्होंने उसी जगह पर ध्यान लगाया था। उसके बाद वो शिकागो गए थे, शिकागो में विश्व शांति का संदेश दिया था और भारत की किस तरह की उपयोगिता पूरे विश्व पटल पर है उस बात को बताने की कोशिश की थी। और वहां से जो भारत का इम्पैक्ट पड़ा था पूरी दुनिया पर, आज सबकी नजर यानी कि पूरी दुनिया भर की नजर, मैं तुम कह रही अंशिका कि पूरी दुनिया भर की नजर आज इस चुनाव पर है। हर एक बड़ा देश इस लोकसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है और वो भी जो रिजल्ट का इंतजार है वो भी कर रहा है, क्योंकि वैश्विक पटल पर भारत ने आज अपना वजूद बना लिया है, वो लगातार आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु की बात भी कही है। 2019 के जब हमने चुनाव देखे थे, इन्हीं 13 सीटों में से 11 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और ये पूर्वांचल की हवा ने ही बाकी की सीटों पर इफेक्ट डाला था एक तरह से, और बम्पर जीत हासिल हुई थी। बसपा की 2 सीटें थी। मुझे लग रहा है कि ये जो 13 सीटें हैं इनमें ठीक है बीजेपी को ज्यादा सीटें तो आ सकती हैं, मैं नहीं कह रही क्या है, 4 जून को तो पता चलेगा, आ सकती है अच्छी खासी सीटें। बट यहाँ ये कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि बहुत उतना दम नहीं दिखाई दिया। अजय राय ने पूरी कोशिश की, यहाँ पर गठबंधन की रैली भी हुई थी। कितना क्रूशियल है घोसी, लेकिन आज की जो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और देखिए मतदान हमने कर लिया है और हम अब पोहा खा रहे हैं क्योंकि अब जलपान का वक्त हो गया है और हम यही अपील कर रहे हैं कि भाई कि आप भी जाइए और वोट करिए। आप भी जाइए, वोट करिए। और अगर किसी तरह की परेशानी आपको लगती है कि कई जगहों पर हो रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर हमने देखा सुविधाएं भी बहुत दी गई है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जलपान की पूरी सुविधा है वहाँ पर आपको, और पहले मतदान, मेरे ख्याल से पहले मतदान फिर जलपान कीजिएगा। तो ये जो नारा है ये आपको इसलिए भी हो जाएगा आपका ये मुकम्मल कि आप जब जाएंगे वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है मेरे ख्याल से, और शेड भी लगाए गए हैं गर्मी से भी। आप गर्मी चुकी मेरे को एक और लाइन ऐड करना है इसमें कि पहले मतदान फिर जलपान, चाहे कितना भी हो तापमान, हाँ, और कितना भी हो काम। इसलिए जाइए, मतदान करिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि कल आप ये नहीं कह सकते ये नेता अच्छा नहीं है या ये पार्टी अच्छी नहीं है और इसने हमारे लिए काम नहीं किया। आपको कोई आप नहीं ऐसा कह सकते कि इसने ये ऐसा नहीं किया, इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग अब खाते पीते हैं और आप भी जाइए वोट करके और प्रेम से खाइए, भोजन भी खाइए, सुबह का नाश्ता भी खाइए और हमें दीजिए इजाजत।